Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So students, आज है मंडे एज पर शेड्यूल फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है दैट इज बीके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 3 इलस्ट्रेशन सम सॉल्व कर लिए हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर आपके सॉल्व सम का ही है, पेज नंबर 12 पे है। अगर अभी तक आपने बुक डाउनलोड नहीं किया स्टूडेंट्स, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू डाउनलोड इट। ओके, सो इलस्ट्रेशन 4 मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग है बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, क्या है हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सम की तरफ देखते हैं। इसमें पार्टनर का नाम क्या है, देखिए सन एंड मून करके पार्टनर्स है। वर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर 10 लाख किसका होगा, जो सबसे पहला पार्टनर है, पहला अमाउंट दिया है मतलब पहले पार्टनर का है, दैट इज सन। और मून क्या है, सेकंड है ना, तो इसलिए 5 लाख मून का है। तो उन्होंने क्या लिखा है, विद वर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ। ठीक है, उनके पास इतना कैपिटल था। यहाँ कहीं लिखा है इंट्रोड्यूस किया उसने कैपिटल, नया बिजनेस बनाया, नहीं ना, तो मतलब ये क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसका एंट्री पास कर देते हैं। पहले हम स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर एंट्री पास करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन और आपको भी हमेशा यही ध्यान रखना है। ठीक है, दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन अ रेशो ऑफ, कितना एग्री किया, प्रॉफिट 3/2। मैंने आपको कहा ना, जब भी मिले आपको बॉक्स कर देना है। शोज हाउ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन बोथ द केसेस। अभी 2 केस दिया है आपको, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड कैपिटल आर फिक्स्ड। क्या बोला है, देखिए कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब यहाँ पर कौन सा अकाउंट, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, पहले में दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकंड में फिक्स्ड कैपिटल मेथड। गॉट इट, और कुछ नहीं है यहाँ पर। और अभी क्या किया है, आपको ये जो स्टेटमेंट में दिया रहता था, अभी आपको क्या किया, बॉक्स बना के दे दिया है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए तो और ईजी हो गया अगर आपको ये बाइफिकेशन बना के दिया रहेगा तो। ठीक है, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले देखो क्या दिया है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उस टाइम लोगों ने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 2,25,000 ये सन ने किया होगा, और ये 1,50,000 ये मून ने। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये सबसे पहला अमाउंट है, तो पहला पार्टनर कौन है, हमारा सन ही है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना, अपने मन से नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर्स में आपको बताया है, सारे पर्टिकुलर्स दिए हैं। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहला हम एंट्री क्या पास करेंगे स्टूडेंट्स, 10 लाख वाला, जो ऑलरेडी बैलेंस है उस बंदे के पास कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसमें क्या कहा है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब सबसे पहले आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम हमेशा फिक्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया होता है। अभी क्या बोला है, पहले फ्लक्चुएटिंग, तो वो बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया यहाँ तक क्वेश्चन। अभी हम लोग को क्या देखना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है सन ऑन मून का। ठीक है, डायरेक्टली पहले आपको क्या करते थे, सेंटेंस में देते थे, अभी आपको क्या कर दे, टैबुलर फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट बनाती हूँ मैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%। अभी आप मुझे बताइए कैपिटल कितने बार आया है बिजनेस में, 2 बार आया है। एक तो प्रीवियस ईयर का है और एक तो एडिशनल है। प्रीवियस हमेशा आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर का जो होगा, ठीक है, दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ, दैट इज पूरा 1 साल का कैलकुलेशन होगा। कोई मंथ का झंझट ही नहीं इसमें। किस पे, ये 10 लाख पे और ये 5 लाख पे। ठीक है, अभी बात रही जो एडिशनल कैपिटल आया, बट ऑब्वियस वो ईयर के बीच में ही लाया होगा। अभी बीच में इन द सेंस आपके क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया, यही क्वेश्चन है, इसमें मेंशन ही नहीं किया कि कब लाया, अक्टूबर को लाया, नवंबर को लाया, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो कितने महीने के लिए लिख लेगा, 6 महीने के लिए लिख लेगा। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको आ गया तो आपके लिए ये ईजी है। चलिए सबसे पहले मैं किसका निकालूंगी स्टूडेंट्स, सन का निकालूंगी। तो सन को पहले बॉक्स कर दिया मैंने। इसके भी क्या करेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहला फॉर 1 ईयर। अभी 1 ईयर वाला मतलब क्या, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, जो पहले वाला आपका कैपिटल है, दैट इज सन का कितना था, 10 लाख था ना, इनटू 5% करो, और ये तो पूरे 12 महीने का बनेगा, तो 12/12, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखते 1 ईयर वाला नहीं लिखते।
क्या 0 0 कैंसिल हो गया आपका। सो बताइए मुझे कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर, 4 0 बचा और यहाँ पर कितना आ गया, 50,000 आ गया। ठीक है, ये 1 ईयर का निकला। अभी मुझे सन का ही एडिशनल कैपिटल बताइए कितना था, 2,25,000 था। चलिए, तो ये सेकेंड इसका पार्ट आया फॉर 6 मंथ, दैट इज 2,25,000 का। ठीक है, 2,25,000 इंटू 5% इंटू 6/12। ठीक है, 6 महीने का निकलेगा। अभी देखिए कैंसिलेशन कीजिए आप। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करती हूँ, आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट इज 5625 करके। ठीक है, आप कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में डिवाइड कीजिए, 6 1 ज़ा 2 ज़ा। इधर से भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करो 2 से, 2250 को बाद में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया दैट इज 5625 करके। गॉट इट। चलिए, ये आपका आ गया। अभी आपको जब टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इतना तो आपको पता है, बट इसको टोटल लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं लिखना है फॉर 6 मंथ फॉर 1 ईयर, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, टोटल लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर निकालती हूँ टोटल ऑफ सन। ठीक है, सन का टोटल बताइए सबसे पहले, पहला ईयर का और 6 मंथ का फॉर 1 ईयर प्लस 6 मंथ। ठीक है, लिख देती हूँ मैं आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताइए पहले साल का कितना आया था, एक ईयर का जो निकला था हमारा दैट इज 50,000 प्लस ये कितना आया था 5625। तो टोटल कितना हो गया 55,625 करके। ठीक है, ये तो सन का निकल गया। अभी क्या निकालेंगे हम लोग, मून का निकालेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, मून का निकालते हैं, ब्रैकेट करते हैं मून को फॉर 1 ईयर, सेम वैसे ही निकालना है। अभी मुझे बताइए कितना लाया था मून, कितना बैलेंस था मून के अकाउंट में, दैट इज 5 लाख था। तो चलिए 5 लाख लिख दिया मैंने इंटू 5/100। ये भी 12/3 1 ईयर ना, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 0 0 गया। तो बताइए मुझे कितना बचा, 3 0 बच गया, तो ऐसे ही लिख दूंगी 5 5 = 25, दैट इज 25,000 बच गया। अभी फॉर क्या लिखना है आपको, फॉर 6 मंथ। अभी एडिशनल कितना लाया था मून ने, 1,50,000 लाया था। तो 1,50,000 पे 5% निकालूंगी मैं, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 2 ज़ा। इसको क्या करिए आप, डिवाइड कीजिए 2 से। मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 3750। ठीक है, ये आपका 6 महीने के लिए निकला। अभी टोटल बताइए मुझे, टोटल मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, रफली ऐसे ही कैलकुलेट करना है, दैट इज 25,000 फॉर 1 ईयर, 3750 फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो देखिए 25,000 प्लस 3750 कितना आएगा बताइए, 0 5 7 5 प्लस 3 8 और ये 2, 28,750। तो आप मुझे बताइए ये अमाउंट आप कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स, बताइए। इंटरेस्ट मिल रहा है ना पर्सन को, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना निकाला था, 5% निकाला था। तो टोटल लिखना है। ठीक है, आपको बताइए मुझे सन का टोटल कितना था, 55,625, दैट इज 55,625 था। और मून का बताइए मुझे कितना था, 28,750 था, 28,750 था। गॉट इट, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको एक बार में नहीं समझा है तो फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट ड्यूरिंग 2016। ठीक है, 2016 का ये अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो उस ईयर में क्या हुआ था, ड्राइंग लिया था पार्टनर ने, कितने का लिया था, 22,500 और 15,000 का लिया था। अभी देखिए ये ड्राइंग लिया है ना, तो कहाँ जाएगा, ये इतने अमाउंट का ड्राइंग लेके गए थे बिजनेस में से ये दोनों, तो कहाँ जाएगा, बट ऑब्वियस इसका डेबिट साइड जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, टू ड्राइंग। ये चौथा सम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने पहले फर्स्ट बेसिक देखिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, फर्स्ट 2 3 स्टार्टिंग देखिएगा, सीक्वेंस वाइज जाइए, तब और अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो मुझे अमाउंट बताइए स्टूडेंट्स कितना है, 22,500 और यहाँ कितना आएगा, 15,000 मून के पास आएगा। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स आपको पेपर में ट्विस्ट करके भी आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्टनर पहला दिया रहेगा, पहला पार्टनर दूसरा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। चलिए ड्राइंग भी हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं अभी। ठीक है, कितना बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए 1350,900। देखिए ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दिया ही यहाँ पर, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। तो डायरेक्ट बताइए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, मैंने बताया था ना जहाँ ड्राइंग आता है उसके नीचे ही, दैट इज डेबिट साइड। जो आपने ड्राइंग लेके गए हैं पार्टनर उसका ही उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। बताइए मुझे अमाउंट कितना है, 1350 है, 1350 और इसका कितना है 900 है। हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सैलरीज दिया है, देखिए सिर्फ देखिए अगर सैलरी की कॉलम में अगर आप रो में देखोगे तो सैलरी ना सिर्फ मिला है सन को, मून को सैलरी के यहाँ डैश है, तो सिर्फ सैलरी किसको दिया जाएगा, 15,000 सन को जाएगा। तो बताइए सैलरी मिलता है ना तो किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय सैलरीज अकाउंट 15,000 सन के, और यहाँ पर भी डैश लिख दूंगी मैं। चलिए आगे देखिए। कमीशन बताइए मुझे स्टूडेंट्स, कमीशन देखो दोनों को कमीशन मिल रहा है, ठीक है। कमीशन मिलता है ना पार्टनर को, जो मिल रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, बाय कमीशन अकाउंट। अभी आप और कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि सारे जो आप एंट्रीज पास करोगे ना उसके बीच में एटलीस्ट एक लाइन छोड़िए, ताकि क्या हो, ये नीट एंड टाइडी दिखे। चलिए बताइए मुझे अमाउंट, दैट इज 7,500 और ये 5250। गॉट इट, यहाँ तक हो गया। चलिए अब मुझे बताइए लास्ट में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको दिख रहा है शेयर इन लॉस, क्या दिखा है यहाँ पर। अभी तक हमने प्रॉफिट देखा है, लॉस देखा क्या नहीं। तो ये एक्सरसाइज में जहाँ पर हम लॉस देखेंगे कि बिजनेस को 2016 में क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था, 45,000 का और 30,000 का। अभी देखो अमाउंट भी आपको निकाल के दिया है। ऐसे सम्स दिखने के लिए हार्ड लगते हैं बट बहुत ईजी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 45,000 का और 30,000 का दिया है। अभी बताइए मुझे, हम लोग जब भी प्रॉफिट होता था बिजनेस में हम लोग कहाँ लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अभी लॉस हुआ है तो बट ऑफ कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। बस दो ही तो साइड है आपके। चलिए तो मुझे यहाँ पर बताइए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, बताइए अमाउंट मुझे। 45,000 है और यहाँ पर कितना है, 30,000 है, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, मैंने सारे एंट्री पास कर लिए। देखिए अब मुझे सिर्फ लास्ट में क्या करना है, इसका बैलेंसिंग करना है। गॉट इट। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि आपको क्या करना है, लास्ट में पेंसिल से अंडरलाइन करना है दोनों साइड इक्वल लाइन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।